दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबको मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों के सामने एक हम कहानी कहने जा रहे हैं। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। एक साहूकार था, उसकी एक माँ थी और एक पत्नी। तो वो अपने माँ से बड़ा ही प्यार करता था। कार्तिक महीने में उसकी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, पीपल पतवारी सींचती रहती थी, गंगा स्नान करने जाती थी। एक दिन वो अपने बेटे से कही कि चलिए हमें गंगा जी के किनारे हरिद्वार में हमें छोड़ आइए। लड़का कहा कि ठीक है माँ। वो 1 महीना के लिए अपनी माँ को हरिद्वार ले गया, वहाँ छोड़कर चला आया और वहाँ पे एक झोपड़ी बना दी। उसमें उसकी माँ रहती थी। नित्य प्रतिदिन वो सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती थी, गंगा जी का स्नान करती थी, पीपल पतवारी सींचती थी। अब उस बुढ़िया के पास इतने लोग आने लगे, सभी लोग उसकी कहानी सुनते थे, उससे बातें करते थे, उसके भजन कीर्तन सुनते थे। वो धार्मिक कार्य करती थी। अब धीरे धीरे भगवान में जिसकी रुचि हो जाएगी उसको तो प्रभु हर तरह से सुख संपत्ति देंगे। एक दिन भगवान विष्णु जी कहे कि ठीक है, मैं इसके पूजा पाठ से तो बहुत खुश हूँ। तो धीरे धीरे उस सावन महीना 1 साल के लिए गई थी। सावन आया। सावन महीने में वो सावन आया, माँ सोई हुई थी तो रात में आया, दरवाज़ा खटखटाया। तो उसकी बहू ने उसे गोद के कुछ लड्डू बनाए थे। तो वो लड्डू जो है कुछ मिलावट कर दिए, मतलब मिट्टी बालू भी डाल दिए और अपनी जो अच्छा लड्डू बनाए थे वो अपनी माँ को भिजवा दी। अब बुरा लड्डू था वो अपनी सास को देकर भेजी। लेकिन भगवान की कृपा से उसके लड्डू बहुत अच्छे हो गए, उसमें से मिट्टी बालू सब हट गया था। तो वो कही आ जाओ बेटा, सावन आया, एक लड्डू उसके दे दी। वो खा लिया। जब लड्डू खा लिया और एक पैर मारा उसकी दीवार पे तो उसकी झोपड़ी सोने की हो गई। फिर अगले महीने भादो आया। भादो रात में खटखटाया तो वो बोली आ जा बेटा, मैं अंदर ही हूँ। भादो आया। भादो अपना लड्डू दी, खा लिया। इसके बाद जाते वक्त एक लात मारा, उसका दूसरा भी दीवार सोने को हो गया। फिर क्वार आया तो क्वार में बड़ा मैंने बुढ़िया बुलाई कि आओ बेटा, सावन में इतना बढ़िया होता है, भोलेनाथ का पूजा होता है, भादों में भगवान कृष्ण का जन्म है और क्वार में तो पूछना ही नहीं है। क्वार में पितरों का 16 दिन होता है, फिर माँ के नवरात्रे आते हैं, फिर दशहरा आता है, दीपावली आता है, बहुत ही अच्छा है। आइए आप भी आइए। उनको एक लड्डू दिया, एक लड्डू वो पा लिए। वो पाए, इसके बाद एक पैर मारे तो उनका तीसरा दीवाल जो है सोने का हो गया। अब सावन भादो क्वार तो चले गए, मार के 3 दीवाल सोने की हो गई। अब आया कार्तिक महीना। दोस्तों, कार्तिक महीना बड़ा ही अच्छा महीना है। इसमें आंवले का बड़ा महत्व है। इसमें ये कार्तिक जी के ऊपर है, बड़ा ही बढ़िया महीना है। जो भी पूजा पाठ करिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो कार्तिक आया तो कहा कि दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माँ कही बेटा आ जाओ अंदर। कार्तिक गए, एक लड्डू उनको भी पाने के लिए दिया, वो भी खा लिए। खाने के बाद अब जब कार्तिक ने एक पैर मारा तो उसकी पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब क्या पूछना था बुढ़िया का। बुढ़िया अपना रहने लगी। 1 महीना जब हुआ तो उसका लड़का लेने के लिए आया तो कहने लगा कि मैं अपनी माँ को यहीं छोड़ के गया था, एक झोपड़ी डाला था, मेरी माँ कहाँ है? सब लोग कह अरे इसी कुटिया में तो है, तुम्हारी माँ की कुटिया है? कहा नहीं, मेरी माँ की कुटिया मैं तो घास फूस के बना के गया था। कहा हाँ जाओ। जब अंदर देखा तो उसकी माँ। अब क्या पूछना था, जितना भी हो सका बुढ़िया ने खूब दान किया। कार्तिक महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व है। खूब दान पुण्य किया और जितना हो सका उतना अपने झोले में बटोर सकी उतना बटोरी। बटोर के अपना माँ बेटे दोनों गए। अब जब गांव गए तो गाजा बाजा के साथ लड़का लेके आ रहा है। तो उसकी बहू कह रही है कि अरे ऐसा क्या बुढ़िया ने जग जीत लिया कि जो गाजा बाजा के साथ ले आ रहा है। फिर जाने के बाद देखा तो उसकी आँख फटी की फटी रह गई। अब बुढ़िया गई तो उसका पूरा घर अन्न धन से माँ लक्ष्मी ने भर दिया था।
फिर बुढ़िया कही कि मेरी माँ को भी लेकर जाओ, ऐसा ऐसा करो। तो बेचारा कहा था कोई बात नहीं है, बेटा और दामाद में कोई अंतर नहीं है, मैं ले जाऊंगा, जैसे अपने माँ को ले गया वैसे सासू माँ को भी ले जाऊंगा। वो ले गया, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए खूब अच्छे अच्छे लड्डू बना के दिए, सब कुछ करके दिए, जैसा अपनी सास के साथ करवाना चाहा वैसा ही अपनी माँ के साथ भी करवाई। माँ अपना गई तो माँ न गंगा जी नहाती थी, न पूजा पाठ करती थी, अपना साल भर ऐसे करते करते, मतलब कुविचार था माँ का। तो जब अंदर कुविचार रहेगा तो फिर कहाँ से होगा। तो अब बुढ़िया जो है, उसकी माँ जो है, धीरे धीरे एक गधी हो गई, गधी के रूप में हो गई। तो एक साल जब बीत गया तो फिर गया दामाद लेने के लिए। तो पूछने सब लोग कहा, अरे जाओ ना, उसी झोपड़ी में तो है तेरी सासू माँ। जब गया देखा तो इसमें तो गधी थी, वो इधर से उधर मचल रही थी। तो कहा, अरे इसमें तो मेरी सासू माँ नहीं, इसमें तो गधी है। कहा, हाँ तुम्हारी सासू माँ ही गधी हो गई हैं। तो फिर अपना क्या करे बेचारा, उनको लेके आया। अब लेके आया तो गाजा बाजा तो नहीं बजवा रहा था। अब वो कही कि देखो अपनी माँ के लिए तो गाजा बाजा के साथ आया, मेरी माँ को लेकर आ रहा है तो नहीं कुछ बजवाया है। जब देखा तो कहा, अरे मेरी माँ को कहाँ छोड़ा है, ये गधी क्यों लाए। क्या करूँ, तेरी ही माँ तो है, गधी हो गई तो मैं अब क्या करूँ। अब भैया, अब भाई बेटी है, माँ तो माँ होती है। अब उसको ले आई, आंगन में रखी और बांध दी। लेकिन उसके बच्चे जो है, बच्चे तो बचना करते ही हैं। अब आजकल तो बच्चे बूढ़े सभी एक बराबर हो गए हैं, कहा ही जाता है। तो बच्चे बचना करेंगे ही। अब कुछ भी होता था तो जब गधी इधर उधर करती थी तो एक आध लपट लगा देते थे उसके नाती। तो कहती थी, अरे नहीं मारो, ये नानी है, नानी है। लेकिन उसकी बेटे की माँ जो थी इतनी अच्छी थी कि वो पूजा पाठ करने लगी और उस बुढ़िया के ऊपर कही कि ठीक है कोई बात नहीं, 1 साल आने दो, कार्तिक महीना आएगा फिर तुम्हारी माँ माँ हो जाएगी, गधी से माँ हो जाएगी। वो डेली कार्तिक महात्म्य पढ़ती थी, सुनाती थी, पूजा पाठ करती थी, गंगा जल छिड़कती थी उसके ऊपर। और धीरे धीरे करते करते जब कार्तिक महीना अगला साल आया, 1 साल इंतज़ार करना पड़ा उसको, बहू को, अपनी माँ के लिए। इसके बाद जब कार्तिक महीना आया तो बुढ़िया के पूजा पाठ से उसकी माँ भी बहुत अच्छी हो गई। तो हे कार्तिक महाराज, हे गणेश भगवान, आप लोग बहुत ही कृपा जैसे उस बुढ़िया के ऊपर किया था, जैसे लड़के की माँ के ऊपर किया था, वैसे सबके ऊपर, कहने सुनने वाले सबके ऊपर करना। लेकिन जैसा उसकी माँ के साथ किया था, मतलब सासू माँ के साथ किया था, मतलब लड़के की सासू माँ के साथ किया था, वैसा किसी के साथ नहीं करना। इसलिए सब कथा सुनिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लगा कहानी, कौन कहाँ से सुन रहा है। राधे राधे।